बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद औरंगजेब खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप लोग जानते हैं कि अमेरिका पिछले कई सालों से पूरी दुनिया पर हुकूमत करता आ रहा है। उसका एक थानेदारी किस्म का निज़ाम है जो उसने राइज किया हुआ है, और ये सारा का सारा निज़ाम बेस करता है इंसानी हुकूक पर। लेकिन चाइना, जब से अमेरिका तालिबान को अकेला करके गया है, यानी कि हुकूमत उनके हवाले करके गया है और वहाँ से ऐसे दुम दबा के भागा है रात की तारीकी में कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, तब से चाइना ने एक बात डिसाइड कर ली है कि उसने अमेरिका के लिए हर रोज़ नई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि चाइना की तरफ से क्रिएट किए जाने वाले ये प्रॉब्लम्स, ये असल में खुद अमेरिका ने पैदा किए हैं। जब आप किसी के घर घुस जाएंगे, जब आप किसी को गैर कानूनी तौर पर महबूस करके रखेंगे और उनका इस्तेहसाल करेंगे, उनका कत्ल करेंगे, उन पर तशद्दुद करेंगे, तो जाहिर है फिर एक न एक दिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा। अब जो अमेरिका कहता है कि जी मेरी खारजा पॉलिसी में इंसानी हुकूक मरकज़ व महवर हैं, सबसे पहले तो उनको ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि आप अफ़गानिस्तान में इस्तेहसाल कर रहे हैं और इतने अरसे से कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के एक इजलास में चाइना के सफ़ीर ने एक मुतालबा रखा है और उस मुतालबे को मैं तो सपोर्ट करता हूं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो कुछ अफ़गानिस्तान में किया, अमेरिका की अफवाज ने जो कुछ अफ़गानिस्तान में किया, अफ़गान बाशिंदों पर तशद्दुद किया, उनके कत्ल किए, वहाँ पर औरतों के साथ जिना हराम किया, रेप किया उनका, तो बच्चों को कत्ल किया, तो जनाब उन्होंने कहा है कि इसकी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ चाइनीज़ सफ़ीर को कि आपने इतना खूबसूरत मुतालबा यूनाइटेड नेशन की असम्बली में रखा। अब जो अमेरिका, और हाँ, एक और हालिया बयान भी आया है तालिबान का, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तालिबान ने, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे अमेरिका के मुंह पर एक थप्पड़ मारा है। अमेरिका को सारे लोग कहते हैं सिविलाइज्ड पीपल है, तहजीब याफ्ता है, और वहाँ पर लिटरेसी रेट इतना है जी फुला। शर्म आनी चाहिए कि आपको तालिबान जो इतने अरसे से हालत जंग में हैं, जिनका लिटरेसी रेट बहुत कम है, वो कहते हैं कि अमेरिका जितना बड़ा मुल्क है उतना बड़ा दिल नहीं रखता। अब अमेरिका की एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अमेरिका का जब दिल चाहता है जिस मुल्क पर चढ़ाई कर देता है। कहते हैं कि जनाब यहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, और पाकिस्तान पे मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी अमेरिका की तरफ से सामने आती रहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, मईशत इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ लगाते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है इंडिया की, इंडिया भी तो कश्मीर में मुसलमानों पर, इंसानों पर जुल्म कर रहा है। या ये हुकूक और ये इंसानी हुकूक और ये सारी चीज़ें मुसलमानों के लिए नहीं हैं? मेरे ख्याल से अमेरिका की कानी आँख में जो है ना, मुसलमान चुभते हैं और मुसलमानों के कोई हुकूक नहीं है। बात असल में ये है कि अगर इंडिया की तरफ जाता है अमेरिका, तो वो उसकी बहुत बड़ी मंडी है और दोनों सेम हैं, उनके अकायद मिलते जुलते हैं। ऐसे समझ ले कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो अमेरिका कभी भी इंडिया की तरफ नहीं जाता कि उस पर, वहाँ पर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जो भी सयाह इंडिया की सरजमीन पर कदम रखता है, अगर वो औरत है तो उसके साथ रेप कर दिया जाता है, मर्द है तो उस पर तशद्दुद किया जाता है। लेकिन अमेरिका को ये चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आती। उसको नज़र आता है अफ़गानिस्तान में अलकायदा पैदा हो चुकी है, अफ़गानिस्तान में फुला हो चुका है, ढिमाका हो चुका है। व्हाट द हेल इज़ दिस? और कोई बात भी नहीं करता, कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। जो थानेदारी निज़ाम था अमेरिका का, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। जो उसको मुंह की खानी पड़ी है ना, तालिबान ने इनको ऐसे ऐसे लित्तर मारे हैं, इनको हम लित्तर ही कहेंगे, जो उनके साथ हुआ कि एक सुपर पावर जो पाकिस्तान जैसे मुल्क पर पाबंदियां लगाने में एक लम्हा नहीं हिचकिचाता, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से किसी कंट्री से कम नहीं है। हमारा सिर्फ जज्बा ईमानी किसी भी दुश्मन को नीज़ तो नाबूद करने के लिए काफ़ी है, और उस पर सोने पर सुहागा पाकिस्तान की अफवाज। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले शिकस्त बनाया। हम दिफाई तौर पर नाकाबिले तस्खीर हैं। अल्लाह पाक का करम है,
अफवाज पाकिस्तान की मेहनत है और आप लोगों की दुआएं हैं। पूरा मुल्क अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो मैं बात कर रहा था अमेरिका की। अमेरिका ने जो इंसानी हुकूक की पामाली की है उसको खुद को नजर नहीं आता, अंधा हो जाता है या फिर जानबूझ के ऐसा करता है कि मुसलमानों पर जुल्म करना है, लेकिन हिंदुओं पर, यहूदियों पर, इसराइलियों पर जुल्म नहीं करना, बल्कि उनके साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म करना है। तो चीन के सफ़ीर ने यह मुतालबा किया है कि जो कुछ अमेरिका ने या अमेरिकी फ़ौजियों ने अफ़गानिस्तान में गलत किया है उसमें शामिल है, इन्होंने तशद्दुद किया है वहाँ के लोगों पर, उनका कत्लेआम किया है, उनकी जायदादों को, उनकी बिल्डिंग्स को, उनकी मशीनरी को, उनके कारोबार को नुकसान पहुँचाया है, वहाँ पर औरतों की असमत दरी की गई है। जो कुछ भी वहाँ पर इन्होंने इंसानी हुकूक के अगेंस्ट किया है उसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जानी चाहिए, और ये तहकीकात अब अमेरिका को बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला करने वाली है। जो कहता था कि जी मेरी खारजा पॉलिसी में इंसानी हुकूक सबसे पहले हैं या इंसानी हुकूक मरकज़ व महवर हैं, वो खुद इस दुनिया का इंसानी हुकूक पामाल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। अगर ये गैर जानिबदाराना तहकीकात होती हैं तो अमेरिका के मुंह पर शिकस्त की शक्ल में तमाचा लगा। तालिबान की तरफ से बोल्ड बयानात की वजह से रोजाना तमाचे लग रहे हैं, और ये तमाचा उसको पूरी दुनिया के सामने नंगा कर देगा कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है, वो किस पॉलिसी के तहत ममालिक पर कब्जे की नीयत से वहाँ पर बदअमनी फैलाने के लिए, वहाँ पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए कैसे वो इंसानी हुकूक की आड़ में काम करता है।